तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जस फल बोया सो तस फल। सुनिएगा, कवि ने अपनी कलम को उठाया, बड़े ही प्यारे सुंदर शब्दों को लिखा। भैया रामवीर क्या कहा है? कि एक घोड़ी सी सूरत राज करे और एक मांगत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छत्र की छाह चले, एक धूप में काम करे बड़ भारी। क्यों के चतुर नार बेटा कूतर से और फूवरिया जन जन के हारी, किसेस टरे सुमेर टरे, पावया कर्म की रेख टरे ना। देखिए हमारा क्षेत्र भैया जी, ये भारत देश, इतने हमारे इस देश में न जाने कैसे कैसे वीरों ने जन्म लिया, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हुई। भैया रामवीर कवि कह रहा है, और सुनिएगा ये भारत देश है क्या चीज, क्या कहा कवि ने कि धरती दुल्हन सी सजती, मोहन की मुरलिया बजती, यहाँ मीरा संकट सहती, और जिस देश में गंगा, एक बार निवेदन करूंगी, जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दोहा दिए, अपने दोनों हाथों उठा करके प्रेम से जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। भैया राम ने क्या कहा कि धरती दुल्हन सी सजती, मोहन की मुरलिया बजती, यहाँ मीरा संकट सहती, और जिस देश में गंगा बहती, और ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी और वृंदावन है। कहा भैया रामवीर, धरती दुल्हन सी सजती, धरती दुल्हन सी सजती, क्यों मोहन की मुरलिया बजती, यहाँ मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती, ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी और वृंदावन है। और कहा, देखिए कैसी कैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। भैया रामवीर क्या, यहाँ पन्ना जैसी नारी, यहाँ पन्ना जैसी नारी, यहाँ पन्ना जैसी नारी बेटे का खून बहाती, यहाँ पन्ना जैसी नारी बेटे का खून बहाती, पाखरिया ने दिल्ली के फाटक ते अड़ाए दी, छाप
देखिए ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि 10-20 बार आपने अपने कानों द्वारा नहीं सुना हो। प्रसंग उस समय का सज्जनों जिस समय काशी में राजा चेकतान राज किया करते थे। उनकी 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबालिका, अंबिका। सज्जनों आज राजा चेकतान ने अपने यहाँ स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में बड़े ही दूर दूर के राजाएं हुए थे। आज उसी स्वयंवर में पितामह भीष्म भी पहुंच गए। पितामह भीष्म आज उस स्वयंवर को जीत करके लाते, तीनों कन्याओं को ला करके अंबालिका की शादी, अंबिका की शादी अपने छोटे भाई चित्र विचित्र के साथ में कर दी। देखो बाबा साहब निवेदन है, बात तो रोज करेंगे, भजन का रोज तो ही ना सुनने। दोनों बेटियों की शादी अपने भाई चित्र विचित्र के साथ में कर दी। रानी अंबा रह जाती है। रानी अंबा पितामह भीष्म के पास में आई, कहने लगी प्रभु आपको मुझसे शादी करनी होगी। पितामह भीष्म ने कहा देवी मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। सज्जनों जब इतने वचनों को रानी अंबा ने सुना, पहुंच गई पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास में। और भैया रामवीर परशुराम जी से निवेदन कर रही है, और क्या कह रही सुनेगा। कहा और नाथ हमारी और त्यारा लियो सहारा है। और बिना तुम्हारे श्री भगवान
भैया जी जवाब दिया कि सुनियम्भा की व्यथा, सुनियम्भा की व्यथा ऋषि ने वचन सुनायो और 3 वचन दे दिए, करूं तेरे मन को चाहो सो मत कर मन में डाह, अरे जो मैं भृग को अंश करूं तेरो भीषम के संग। सो नारी की इज्जत न जानी, नारी की इज्जत न जानी और ये चेला बने हमारा और भैया जाने नारी धर्म। आह सजनो, परशुराम जी ने पितामह भीष्म के पास में एक पत्र भेज दिया। उस पत्र को पढ़ते ही ये 1 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह जी लेक्चरर साहब सिंचनी वाले दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए परशुराम जी ने पितामह भीष्म के पास में एक पत्र भेज दिया। उस पत्र को पढ़ते ही पितामह भीष्म परशुराम जी के पास में आए और परशुराम जी जवाब दे रहे, भैया राम ने क्या कहा। कहा हेले भीष्म बलवान सुनो धर और ध्यान कैसी भई और भारी और कोई स्वयं पर लियो जीते, अरे क्यों छोड़ी बुलाना। पहले ना तो जोड़ लियो क्यों, क्या पहले ना तो जोड़ लियो क्यों और तोड़ की बात बिगाड़ी, वो घर की रही न घाट की अब डोले मारी मारी। देखिए गाने वाले उपदेश लगाए, लेकिन भैया कवि ने कहा भाई भक्त ये कुटुंब कबीरा, क्या भाई भक्त ये कुटुंब कबीरा और सब तो देना तो तोड़ेंगे और तेरे बेटा दुश्मन बन तेरो पेड़ पास में तोड़ेंगे। परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा तुझे इस रानी अम्भा से शादी करनी होगी। पितामह भीष्म ने जब इतने वचनों को सुना, भैया रामवीर क्या कह रहे सुनिएगा। कहा एरे भी सामने वचन उच्चारे हाय, एरे भी सामने वचन उच्चारो और नाई टूटे गो हमारो
पितामह भीष्म परशुराम जी से कह रहे हैं कि कोई और सवाल करो तुम, भैया कोई और सवाल करो तुम और मैं पूरा हिमायत कर दूंगा। अरे तीनों लोकन जीत के लाऊं मैं, त्योहारों कर्ज कर दूंगा, पर शादी अपनी ना करूं मैं, शादी अपनी ना करूं मैं, और यही वचन में हारो और मैंने नारी धर्म। आहा सजनों, रानी अम्बा ने जब इतने वचनों को सुन लिया, भैया रामवीर क्या कह रही है सुनिएगा। तुम्हें बस इसी आस पर, किस आस पर हो चार, हाँ चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, लेकिन कहा वक्त ऐसा भी आएगा मालूम न था, वक्त ऐसा भी आएगा मालूम न था, कैसा हो वादा, हाँ वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, लेकिन आज गोपियां कह रही हैं उस्मान मुरली वाले कृष्ण से, क्या ये दिल भी गया दिल
गई, लेकिन जिगड़ी की मेन चीज हुआ करती है उड़ान। सुनिएगा उड़ान में क्या कहा है।